दोस्तों ये बहुत ही कॉमन समस्या है। अगर कोई भी व्यक्ति थाने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जाता है, एफआईआर को दर्ज कराने के लिए जाता है, तो कई बार पुलिस वाले ऐसे व्यक्ति की एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं। दर्ज तो नहीं करते हैं, साथ में कई बार बदतमीजी भी कर देते हैं पुलिस ऑफिसर, और कुछ ऑफिसर तो गाली गलौज तक कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत बेसिकली चीज़ है, हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें इतना बेसिक नहीं पता तो न्याय तक तो पहुंचना बहुत दूर तक की बात होगी ना। तो क्या करें? जैसे कि आप शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो एक पुलिस ऑफिसर ने आपकी शिकायत को दर्ज करने से इनकार कर दिया। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो शिकायत थी तो वो बाध्य था आपकी एफआईआर को दर्ज करने को, मैंडेटरी था उसको एफआईआर को दर्ज करना। कानूनन 154 सीआरपीसी के अंदर भी जब भी कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना देता है पुलिस ऑफिसर को तो एफआईआर दर्ज करनी होगी। लेकिन साथ ही ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना प्राप्त होती है किसी पुलिस थाने को तो उस पुलिस ऑफिसर की यह ड्यूटी है कि एफआईआर को दर्ज करे। जो ऑफिसर पुलिस एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहा है उसके खिलाफ 166 और 166 AIPC के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बात। क्या चक्कर है इतना सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही? और नहीं हो रही है तो हम क्या करें, कैसे दर्ज करवा दें? तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर किसी मामले में आपको एफआईआर दर्ज करवानी है तो सिस्टमेटिक आना पड़ेगा, यानी कि सीरी बाई सीरी चढ़ना होगा आपको। हम सीधे डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के एफआईआर को दर्ज नहीं करवा सकती, प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। तो एक व्यक्ति जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है वो जाता है शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पर, अपनी एफआईआर को दर्ज कराना चाहता है। पुलिस ऑफिसर ने इनकार कर दिया एफआईआर दर्ज करने से, तो सेकंड स्टेप क्या है? उसको अपने जिले के एसपी को शिकायत पेश करनी होगी। जो तहरीर उसने दी थी लोकल थाने पे उसी कंटेंट के साथ एसपी साहब को भी देनी पड़ेगी। आप ये एप्लीकेशन एसपी साहब को दे रहे हैं, किसी वकील के माध्यम से लिखवा करके पेश करवा सकते हैं। जब भी कोई एफआईआर आप थाने पर दर्ज करवाने चाहें तो उसकी फोटोकॉपी जरूर कराएं, क्योंकि उसमें जो बातें लिखी हैं और जो एसपी को दे रहे हो उसमें जो बातें लिखी है, जो आपकी मेन शिकायत है उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फिर आप कोर्ट में जाओगे बाद में तो डिफरेंस आएगा। तो इसलिए फोटोकॉपी आप अपने पास कराकर जरूर रखें, क्योंकि वही कॉन्टैक्ट एसपी साहब के पास जाएगा आपका। एसपी साहब के पास एप्लीकेशन पेश करके आप अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। आमतौर पर लेडीज के जो मामले होते हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध वाले मामले होते हैं, ऐसे मैक्सिमम केसेस के अंदर एसपी के आदेश से एफआईआर को दर्ज कर दिया जाता है। यानी अगर किसी महिला की एफआईआर को लोकल थाने में दर्ज नहीं किया और वो एसपी साहब के पास पहुंच गई तो उसके मैक्सिमम चांसेस है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं को प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलता है एसपी के पास से। ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, ये आपसे मैं जो शेयर कर रहा हूं। लेकिन मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो लोकल थाने पर गया, एसपी साहब के पास भी गया, एसपी ने भी उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश नहीं किया। संबंधित लोकल थाने को एसपी साहब ने नहीं कहा एफआईआर दर्ज करने को। आपके क्षेत्र में एसीपी हो सकता है, लगता हो एसपी या एसीपी जो भी लगता हो आपके क्षेत्र में, हम उसकी बात कर सकते हैं। वहां जाकर के आप एप्लीकेशन देते एफआईआर दर्ज कराने के लिए, आदेश कराने के लिए, निवेदन कराने के लिए। अगर एसपी ने नहीं किया तो क्या करेंगे साहब? अब तीसरी स्टेज ये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यार स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे हम। एकदम तो जंप करेंगे तो वो प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, तो फिर रिजल्ट में दिक्कत आएगी। तो तीसरी स्टेट है कोर्ट। ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक वकील से मिलना चाहिए। वकील साहब के पास जाकर के आपने जो शिकायत लोकल थाने पर जो दी थी वो बतानी चाहिए। आप डायरेक्ट लोकल थाने से एफआईआर दर्ज करने के बाद भी डायरेक्ट वकील से मिल सकते हैं। और जब आप पहली बार लोकल थाने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जा रहे हो तब शुरुआत में भी वकील से मिल सकते हो। ऐसा नहीं है कि तीसरी स्टेट पे ही आप वकील से मिल रहे हो, पहली स्टेट पे भी मिल सकते हो, सेकंड स्टेट पे भी मिल सकते हो। जैसा आपको सूटेबल हो, जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। यानी अब आप वकील साहब से मिलेंगे तो वकील साहब आपकी पहली शिकायत देखेंगे लोकल थाने की, उसका कंटेंट, और जो एसपी साहब को दिया उसका कंटेंट। आमतौर पर जो व्यक्ति जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती वो क्या करता है, वो सीधे वकील के पास आता है। वकील साहब उसकी एप्लीकेशन लिखवाते हैं, एसपी साहब की स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर फिजिकली जा करके वाई हैंड के जरिए आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो ज़्यादातर वकील क्या करते हैं,
स्पीड पोस्ट यानी कि रजिस्ट्री आईडी के जैसे तरीका से भेज सकते हैं, और एक रिसीव हमारे पास होती है जो कि हमने रजिस्ट्री के माध्यम से भेजी, और जो रिसीव हो गया वहाँ पर हमारा जो लेटर था जो हमने शिकायत की थी रिसीव हो गई, उसकी पावती रसीद भी हमें वहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो वो दोनों चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हम कोर्ट में जाते हैं, 156 CRPC के सबसेक्शन 3 के तहत कोर्ट में आवेदन करते हैं। जो FIR हमारी लोकल थाने में दर्ज नहीं की थी उसको दर्ज कराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब कोर्ट के अंदर हम इस्तीकासा पेश कर रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें हम पेश करते हैं। लोकल थाने में जो दी थी SP साहब को जो हमने दी थी, और पावती जो थी, डाक रसीद की जो थी, वो सारे हम जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जो हमारे वो कोर्ट के अंदर हम दे रहे हैं। उसके बाद हम कोर्ट संबंधित लोकल थाने में डायरेक्ट करता है मामले की जाँच करने के लिए, यानी कि आपकी जैसे ही डायरेक्ट गया कोर्ट के अंदर संबंधित न्यायालय के आपके मामले की जांच करने के लिए तुरंत आपकी FIR दर्ज होगी। 99.99% नहीं 100% आपकी FIR दर्ज हो जाती है कोर्ट के अंदर। अगर आप 156 सबसेक्शन 3 के अंदर आप जाते हैं FIR दर्ज करने के लिए, एक दूसरी प्रोसीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं जो कि है वो 200 CRPC की। जब आप इन दोनों के जगह जाइएगा लोकल थाने पर और SP साहब के पास जा करके आ गए तो कोर्ट में आ गए, कोर्ट में आप आवेदन आपने कर दिया तो 200 CRPC के अंदर आप कोर्ट वाला आपका बयान लेखबद्ध कर सकता है या फिर डायरेक्ट आपके बयान ले सकता है। अगर आपके बयान लेखबद्ध करता है तो उसके बाद जो अक्यूज है जिसके खिलाफ आपने शिकायत थी उनको सम्मन कर सकता है, वारंट कर सकता है या फिर बेलेबल वारंट कर सकता है। तो आपके बयान लेने के बाद, आपके गवाहों के बयान लेने के बाद ये कर सकता है, या फिर जांच की स्थिति जो लोकल थाने पर जो भेज सकती है ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों प्रोसीडिंग आपके पास रहती हैं। तो किसी भी मामले के अंदर आप किस तरीके से अपनी FIR को दर्ज करा सकते हैं, आपकी FIR दर्ज होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता आपकी FIR दर्ज कराने के लिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझसे बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को मोबाइल नंबर देखने को मिल रहा होगा, आप मुझसे मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे बात भी कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी केस चल रहा होगा और आप मुझसे सलाह लेना चाहते हो तो मुझसे कोई भी सलाह ले सकते हो। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।